हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम विलियम की सांद्रता के आगे की प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। ये लेटेस्ट वीडियो है, पुराने वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादातर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम लोगों ने अभी तक नॉर्मलता, मोललता, फॉर्मलता, इन सब चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया था। उसमें से नॉर्मलता और फॉर्मलता दो टॉपिक रह गए हैं, तो उन्हीं दोनों टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो नॉर्मलता है, क्योंकि नॉर्मलता से आप विलियन का जब केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है। और आजकल थोड़ा सा ट्रेंड यूपी बोर्ड का चेंज हो रहा है, या बोर्ड के क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वहाँ से फिर नॉर्मलता से क्वेश्चन आने की संभावना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। पहले क्या था कि मोललता और मोल प्रभाव और मोललता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में नॉर्मलता से ढेरों क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में हम लोग नॉर्मलिटी के नाम से जानते हैं। अब नॉर्मलता को अगर परिभाषित करना है तो हम लोग एक सीधे सीधे भाषा में कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब विलियन की नॉर्मलता का परिभाषा हो गया। अब इसकी बात करें तो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है नॉर्मल प्रति लीटर। ये इसका मात्रक हो गया। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? तो इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार और देखते हैं कि 1 लीटर विलियन में, यहाँ पे तो हम एक एडिशनल वर्ड जोड़ सकते हो कि 1000 ml विलियन में भी कर सकते हो, क्योंकि 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब विलियन की नॉर्मलता का अगर फार्मूला बनाए तो विलियन की नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हमको समझना होगा, जैसे ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होता है या कैसे हम ग्राम तुल्यांक संख्या को ज्ञात करते हैं। तो ग्राम तुल्यांक संख्या को ज्ञात करने का तरीका ये है कि ग्राम तुल्यांक संख्या जो होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या जो होता है वो होता है आपका भार बटा तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, और भार जो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का, क्योंकि यहाँ पे विलेय का ही ग्राम तुल्यांक संख्या ज्ञात होता है तो हम लोग विलेय का भार इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा किसी भी पदार्थ का अगर ग्राम तुल्यांक संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, उस पदार्थ का जो भार है, दिया गया भार है, उसको हम लोग तुल्यांक के भार से अगर विभाजित कर दें, तुल्यांक के भार से यदि विभाजित कर दें तो आपको ग्राम तुल्यांक संख्या प्राप्त हो जाएगा। तुल्यांक के भार को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, भार को हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर तुल्यांक भार क्या होता है, कैसे तुल्यांक भार ज्ञात करते हैं। तो तुल्यांक भार का भी अपना एक फार्मूला है। तुल्यांक भार E इक्वल टू होता है आपका अणुभार बटा अणुभार। जिस पदार्थ का आपको तुल्यांक की भार ज्ञात करना है उस पदार्थ का अणुभार प्राप्त कर लोगे, और तुल्यांक की वास्तविकता की जब बात करेंगे तो उसकी अम्लीयता कितनी है, क्षारीयता कितनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि उसका क्या हो जाएगा, वो वास्तविकता हो जाएगा। तो अगर इसका हमें इक्वल टू नॉर्मलता का फार्मूला बनाया तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू 1000 ई इंटू वी, या एन इक्वल टू डब्ल्यू बटा ई इंटू वी।
पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें क्या होगा, विलेन का आयतन किसमें दिया होगा, तो ml में दिया होगा। दूसरे वाले फार्मूले का इस्तेमाल तब करेंगे जब क्या होगा, विलेन का आयतन जो है वो किसमें दिया होगा, लीटर में दिया होगा। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक बार मेंशन कर लें कि जहाँ पे W जो है वो आपको विलेय का भार दिखाता है, E जो है वो आपका तुल्यांक भार है, तुल्यांक भार, तुल्यांक भार किसका, तो विलेय का हो जाएगा, और V जो है वो है आपका विलेय का भार, विलेय का भार। तो यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। अब इन्हीं सारे वैल्यू को प्रश्नों में, आंतरिक प्रश्न जो होंगे हमारे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उसी को हम प्राप्त करेंगे और उसी को यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, इसके आंसर या इससे संबंधित जितने में न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब इसी के आधार पर 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एक प्रश्न 49 ग्राम H2SO4 400 ग्राम विलेय तो विलेय का नाभिकता ज्ञात कीजिए। अब इसी प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले या उसको न्यूमेरिकल डाटा पे उसके फार्मूले का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग को सबसे जरूरी कार्य कर लेना चाहिए कि उस विलेय में, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उसको मेंशन कर लीजिए, फिर हमको ऑटोमेटिकली ये प्राप्त हो जाएगा कि हमको कौन से फार्मूले का कौन सा डाटा प्राप्त करना है, फिर हम उसी फार्मूले का आधार पे आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हम यही करेंगे, दिया है तो दिया है, हम देखें तो दिया है एक विलेय का भार, विलेय का भार जिसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, वो आपका दिया है 49 ग्राम। दूसरा जो दिया है वो है आपका विलेय का आयतन, विलेय का आयतन जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका दे रहा है 400 ml। यहाँ पे ये हो जा रहा है ml, विलेय का आयतन को हमेशा हम किसमें लिखते हैं, फिर दूसरा जो वैल्यू दिया है वो दे रहा है विलेय का अवभार, और भार यहाँ पे प्राप्त नहीं है, पर क्योंकि H2SO4 जब उसने कर दिया तो यम से प्रदर्शित करते हैं, और H2SO4 जो होता है उसका और भार अगर हम लोग याद करें तो आता तो 98 है, और हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 और 16 × 4 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका क्या 98 हो जाएगा। तुल्यांकी भार भी हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे क्योंकि हमको विलेय का भार प्राप्त है और विलेय का अनुभार प्राप्त है, तो विलेय का तुल्यांकी भार जो हो जाएगा जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं वो आपका हो जाएगा भार बटा भार बटा भास्मक, और भार बटा भास्मक। अब H2SO4 की वास्तविकता होती है तो अम्लीयता और क्षारीयता जो होती है किसी भी पदार्थ की, उसी को हम क्या बोलते हैं, भास्मिकता बोलते हैं। या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम पावर जो दिखाई देता है, या एक प्लस के रूप में चाहे माइनस के रूप में, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। और आपकी किताबों में साइड बुक्स जो भी आपके पास सोर्स होंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे आपको 2, 4, 10 जो लगातार पूछे जाने वाले यौगिक हैं उनकी भास्मिकता वहाँ पे दी गई होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 98, और H2SO4 की भास्मिकता जो होती है 50, तो यहाँ पे तुल्यांकी भार आ जाएगा, भास्मिकता होती है तो उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा विलेय का जो क्या हो जाएगा 50। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने कहा था स्पष्ट तौर पे कि जब विलेय का आयतन ml में होगा, जब विलेय का आयतन ml में होगा तो हम क्वेश्चन में जो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे
प्रश्नानुसार वो हो जाएगा आपका n इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में ई इंटू वी, ये हो जाएगा। अब डब्ल्यू का मान दिया है यहाँ पे 49, फिर ये हो गया आपका 1000, ई का मान हमने प्राप्त किया कितना 49, और विलियम का आयतन कितना हो गया वो 4 से हो गया। तो 49 से 49 कैंसिल हो गया और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना ये 10 बटा 4 बचा, जिसको हम अगर सॉल्व करें तो 2 दशमलव आपका हो जाएगा 5 नॉर्मल प्रति लीटर। जब भी कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसका जो भी वैल्यू आएगा तो उसके लिए जो मात्रक इस्तेमाल किया जाता है उस मात्रक का जरूर वहाँ पे उपयोग करेंगे, अन्यथा पूरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उसका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब भी हम आंसर लाएंगे तो उसके साथ उसका मात्रक जरूर मेंशन करेंगे। अब हम इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या हमारा मोबाइल नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ये हम आपको सारे पेमेंट कर को जो भी है समस्या को सॉल्व करके एक और प्रश्न में प्रश्न हो जाएगा आपका 4 ग्राम NaOH 500 ml विलेय है, तो विलेय की नॉर्मलता क्या है, यह है आपका प्रश्न। अब इसी प्रश्न को पहले प्रश्न के साथ हमको क्या करना है, पहले सारा डाटा एक जगह कलेक्ट कर लेना है। तो दिया है विलेय का भार जिसे हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं 4, विलेय का आयतन जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है आपका 500 ml। विलेय का अणुभार जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं वो हमको मिल जाएगा 40, क्योंकि ये NaOH है। NaOH में जब देखेंगे तो सोडियम का परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 40 वहाँ पे मिल जाएगा। फिर विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, वो आ जाएगा आपका 40 क्यों आएगा, क्योंकि तुल्यांकी भार E इक्वल टू होता है और भार बटा भास्मिकता। NaOH की भास्मिकता जो होती है वो 1 होती है और अणुभार इसका 40 है, तो उससे हमें क्या होगा, तुल्यांकी भार 40 मिल जाएगा। इतना करने के बाद हमको नॉर्मलता ज्ञात करनी है। नॉर्मलता ज्ञात करनी है ये, तो हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 1000 का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारा जो विलेय का आयतन दिया है 500 ml मतलब ml में दिया हुआ है। अब हमारे पास स्टार्ट कर लेते हैं। n इक्वल टू होता है आपका क्या, W इंटू 1000 बटा V इंटू m। W का मान 40, ये 1000, V का वैल्यू 500 इंटू m का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे ये 40 से 4 ग्राम, ये हो गया 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बचेगा 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.2 नॉर्मल प्रति लीटर। ये आपका आंसर होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई और प्रश्न होंगे तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसके सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से होगा और चाहे वो कमेंट बॉक्स में ही आपको स्क्रीनशॉट या जो भी तरीका हो इसको शासक को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।